Hello students, welcome to the Inspire Academics. I am Siddharth Bhaskar and today I am discussing about matter in our surroundings. तो ये क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्या मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। तो मैटर बेसिकली होता क्या है सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो मैटर क्या है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास इज कॉल्ड मैटर। मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, कोई सी भी ऐसी चीज जो कि स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं क्या कि एयर के जो पार्टिकल्स होंगे, जैसे ऑक्सीजन हुआ, तो ऑक्सीजन के जो पार्टिकल्स हैं तो वो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं स्पेस में होंगे और वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे होंगे, या फिर हम बोल सकते हैं इन्वायरमेंट में होंगे, आसपास हमारे हो सकते हैं। तो जो होते हैं तो वो क्या कर रहे हैं कि आसपास के एरिया में ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस को। जैसे फॉर एग्जांपल हम जनरल समझते हैं कैसे, ऑक्सीजन का सबसे अच्छा एग्जांपल है जैसे हम ब्रीद करते हैं। तो ब्रीद करने के टाइम पे जब हम ब्रीद इन करते हैं, मतलब कि जब ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारे लंग्स है, लंग्स थोड़ा सा उनका वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो गया। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमें पता है कि जो ऑक्सीजन अंदर गया तो उसने अपने लंग्स के अंदर ऑक्सीजन ने जो जगह है या फिर हम बोल सकते हैं स्पेस है वो ऑक्यूपाई किया। तो ऐसे हम समझ सकते हैं क्या कि ऑक्सीजन हो या फिर कोई और अदर मैटर हो, जैसे हम बात करते हैं क्या हमारे डेस्क या फिर कोई कंप्यूटर है या मोबाइल फोन है, तो इसकी बात करते हैं तो ये भी कोई ना कोई जगह तो ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं और इनका कुछ ना कुछ मास होता है। ठीक है, तो ऐसे हम समझ सकते हैं क्या कि मैटर क्या हो सकता है कि हम बोल सकते हैं ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास इन मास इज कॉल्ड मैटर। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं क्या कि जो पहले पुराने टाइम में क्या होता था, जैसे इन एंशियंट टाइम हम देखते थे कि जो हमारे फिलोसफर्स थे, फिलोसफर्स मतलब हम बोल सकते हैं क्या जो डिस्कवरी करते थे, जो जैसे हम लोग बोलते हैं अभी पीएचडी जो लोग करते हैं ना, पीएचडी, तो हम बोल सकते हैं क्या, पीएचडी जो लोग करते हैं तो हम बोल सकते हैं उनके लिए कि जैसे उन्हें हम फिलोसफर बोलते हैं जब उन लोगों को पूरा पीएचडी कंप्लीट हो जाता है उनका। तो हम बोल सकते हैं कि डॉक्टर ऑफ फिलोसफी जिनने करी है, तो वो लोगों ने क्या किया, रिसर्च किया है। तो जब रिसर्च किया तो उन लोगों ने क्या क्या बोला स्टार्ट में कि जो जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, मतलब 5 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, 5 बेसिक एलिमेंट जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं पंच तत्व। ओके, तो पंच तत्व क्या है हम बेसिकली बात कर लेते हैं इसकी। तो पंच तत्व, तो पंच तत्व होते हैं सबसे पहले हम बोल सकते हैं एयर, ओके, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। अब हमें पता है इसमें से ये जो पंच तत्व हैं तो ये क्या होते हैं, जो हमारे एयर है जैसे हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और बहुत सारी गैसेस से, कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, सल्फर डाइऑक्साइड, ऐसी गैसेस जो है वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बोल सकते हैं अर्थ। अर्थ क्या है, जैसे सॉइल है या फिर सॉइल से मिलके जो बना हुआ है, सब सारी चीजें जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। फायर मतलब जो हमें हीट प्रोड्यूस कर रही है, या फिर हम बोल सकते हैं जहाँ से एनर्जी हमें मिल रहा है, जैसे सन बोल सकते हैं हम एक तरह से। तो सन का भी एग्जांपल हम ले सकते हैं फायर में। दूसरा हम और देख सकते हैं क्या, स्काई जो हमें आसपास दिखाई देता है, ऊपर आसमान में हम बोल सकते हैं कि स्काई दिखाई देता है पूरा। और उसके अलावा लास्ट वाटर हमारा, जो कि एसेंशियल है कोई किसी भी लिविंग बीइंग के लिए, जिंदा रहने के लिए हम बोल सकते हैं। ओके, तो पंच तत्व क्या होते हैं, बेसिकली एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। अब ये ऐसा स्टार्ट में बोला जाता था, मतलब हम बोल सकते हैं कि एंशियंट टाइम पे या फिर जो अर्लियर टाइम थे जब साइंस इवॉल्व हो रही थी, तो उस टाइम पे क्या बोला, जो फिलोसफर्स थे, हम बोल सकते हैं साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि पंच तत्व ये बिलोंग करता है, या फिर हम बोल सकते हैं जो मैटर है वो पांच पांच तत्व होते हैं। ओके, अब इसके बाद क्या हुआ कि जो कुछ नए बोल सकते हैं मॉडर्न डे मॉडर्न टेक्निक आई। तो मॉडर्न टेक्निक में क्या हुआ कि साइंटिस्ट ने थोड़ा सा और डिस्कवरी किया। तो साइंटिस्ट ने डिस्कवर करके जो मैटर को इन्होंने दो टाइप से डिवाइड कर दिया। मैटर को कैसे डिवाइड कर दिया, हम बोल सकते हैं दो टाइप से। दो टाइप से कैसे, जैसे हम बोल सकते हैं एक तो हो सकता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, मीन्स जो मैटर होगा उसकी दो टाइप की प्रॉपर्टीज हो सकती है, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, प्रॉपर्टी में बीच में लिख दे रहा हूँ। तो इस टाइप से हम समझ सकते हैं क्या, फिजिकल एंड केमिकल, जो दो टाइप की प्रॉपर्टीज से हम लोग इसको डिस्कवर कर सकते हैं मैटर को। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखते हैं क्या कि जो फिजिकल नेचर है मैटर का, तो बेसिकली हम लोग देखते हैं फिजिकल नेचर के कैसे होता है। तो जो हमें दिखाई दे रहा है, ओके, जो दिखाई दे रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं जो हम फील कर सकते हैं थोड़ा सा। फील मतलब ऐसे कि जो हमें कोई टच कर रहा है तो वो हमें सेंस होना चाहिए। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हम फील कर सकते हैं, देख तो नॉर्मली आंखों से नहीं देख सकते, बट हमें पता है कि ये मैटर होता है, ये ऑक्यूपाई करता है स्पेस को।
ओके, तो इस टाइप से मैं बता रहा हूँ। ऐसा फील नहीं करना कि जैसे हमने क्या किया, जैसे लव होता है या हेट होता है, जैसे हम बोल सकते हैं ये सारी जो फीलिंग्स होती हैं वो अलग होता है। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, ऐसे चीज जिसको मैटर को कोई हमें टच करके या सेंस करके हम लोग उसका पता लगा सकते हैं। तो फिजिकल नेचर क्या होगा मैटर के, इस टाइप से हम लोग बोल सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं या फिर हम एक्टिविटी कर सकते हैं। एक्टिविटी कैसे कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल मैं सबसे पहले एक लाइन लिख दे रहा हूं, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब ये कैसे पता लगाया हमने कि जो मैटर है वो पार्टिकल्स से बना हुआ होता है। अब जैसे हम लोग बात करते हैं अपना जो लैपटॉप है या कंप्यूटर है या फिर हम बात करते हैं अपने मोबाइल की या बुक्स की, तो वो जो मैटर है तो वो पार्टिकल्स से कैसे मिलके बना है। पार्टिकल्स हम कैसे बोलते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, मतलब कि जिसको हम डिवाइड कर सकें, या फिर जो एटम्स होते हैं बेसिकली, है ना, तो एटम्स को हम क्या बोल सकते हैं, पार्टिकल्स। ओके, और उसके अंदर एटम्स के अंदर क्या होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोलते हैं। तो पार्टिकल्स क्या होगा हमारे, हम बोल सकते हैं एटम्स। ओके, तो हम बोल सकते हैं जो फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट है तो उसे हम बोल रहे हैं पार्टिकल या फिर एटम। ओके, तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो इसके बेसिस पे हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि ये पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है या नहीं बना हुआ है मैटर। तो मैटर बेसिकली क्या है कि पार्टिकल से मिलकर बना है, बट हमें इसको अच्छे से हम बोल सकते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू कैसे पता लगाएं। देखो इस टाइप से हम पता लगा सकते हैं कि जैसे मैंने कहा कि एक बीकर ले लो। ओके, एक बीकर ले लेते हैं। अब एक बीकर में क्या किया मैंने, इसमें वाटर भर दिया। ठीक है, इसमें क्या किया मैंने, वाटर को फिल कर दिया। अब इसमें मैंने थोड़े टाइम के बाद क्या किया कि सॉल्ट ऐड कर दिया। सॉल्ट ऐड कर दिया, इन हम बोल सकते हैं थोड़े से अमाउंट में, बहुत ज्यादा नहीं। ऐसा ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा अमाउंट में मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया हो, मतलब इतना अमाउंट कि जिससे कि हमें उसका टेस्ट का पता लग सके, बस बहुत ज्यादा नहीं करेंगे इसमें ऐड। ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा ऐड करेंगे तो ये वाला हमारा एक्सपेरिमेंट वो खराब हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें हमने क्या किया, ऐड, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ऐड सॉल्ट। तो इसमें क्या होगा बेसिकली, ये जो होगा सॉल्ट के पार्टिकल्स यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे, जो मैं रेड कलर से बना रहा हूँ, इस टाइप से ये ऑक्यूपाई करेगा स्पेस को। ओके, तो अब हम बोल सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा इसके बाद। तो सॉल्ट को हमने जब स्टायर किया, स्टायर मतलब कि हमने जब घुमाया इसको, तो घुमाने के बाद धीरे धीरे क्या होगा, जो पार्टिकल है सॉल्ट के वो पूरा स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकते हैं, या फिर जितना भी सॉल्ट होगा और जितने मोल्स होंगे सॉल्ट के वो उतना स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे। तो आप एक बात बताओ जरा कि क्या इसमें जो लेवल है, वाटर लेवल हम बोल सकते हैं, तो क्या वाटर लेवल उसमें इंक्रीज हुआ या फिर नहीं हुआ। तो इसमें पहले मैं लिख देता हूं पार्टिकल्स ऑफ वाटर मैग्निफाइड मिलियंस ऑफ टाइम्स। ओके, तो जो पार्टिकल्स ऑफ वाटर है मैग्नीफाइड मिलियंस ऑफ टाइम्स, जैसे हम बोल सकते हैं क्या, मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूं मैं। ये जो पार्टिकल्स होंगे वाटर के वो बहुत छोटे छोटे होंगे, बस इसमें जो बीकर में मैंने एग्जांपल लिया है वो ऐसे ही बस बहुत बड़ा करके दिखा दिया, बट इतने बड़े होते नहीं है पार्टिकल्स। ओके, तो हम लोग यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं। और इसके बाद जब मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया, तो सॉल्ट ऐड करने के बाद मैंने स्टार किया। इसको स्टार क्यों करेंगे, जिससे कि वो ऑक्यूपाई कर लें स्पेस को। तो अब ये बताओ जरा कि ये जब ऑक्यूपाई किया स्पेस, तो क्या ये जो वाटर लेवल है हमारा, तो वाटर लेवल थोड़ा सा जो सॉल्ट है वो मिलाने के बाद क्या इंक्रीज हुआ। तो हम बोल सकते हैं बिल्कुल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारा जो पार्टिकल्स हैं वाटर के, तो उनके बीच में एक स्पेस होता है। मतलब स्पेस कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बोलें कि ये हमारा ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है और दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे है। अब ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड तो हैं, इस टाइप से इन्होंने ऐसे कनेक्ट तो कर रखा है। तीसरा मॉलिक्यूल होगा जो यहाँ पे ऑक्सीजन का, और यहाँ पे भी फोर्थ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। तो हम इस टाइप से बोल सकते हैं, तो ये जो स्पेस होगा हम बोल सकते हैं, ये जो स्पेस होगा तो ये तो खाली है ना, हम इस टाइप से हम देख सकते हैं। तो ये स्पेस क्या होगा, खाली एक तरह से। तो ये क्या होगा कि जो आ रहा है, जो डिफरेंट टाइप का मैटर आ रहा है इसमें, तो वो डिफरेंट टाइप का मैटर इस जगह पे अपने स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, है ना। जितना बड़ा वो मैटर होगा वो अकॉर्डिंगली उसी के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं क्या, स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। ओके,
तो अब हम समझते हैं क्या कि जो मैटर है, तो एक लाइन में लिख देता हूं उसके बाद, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। व्हेन वी डिजोल्व सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट की जगह पे हम और भी ले सकते हैं, जैसे शुगर ले सकते हैं, बस ऐसी ऐसी चीज लेना है जो कि डिजोल्व हो जाए। अब ऐसा नहीं लेना है कि वो डिजोल्व ही ना हो। जैसे बोल दिया कि वो अपनी वो ले लो, रेत ले लो, जैसे हम बोलते हैं, है ना, सैंड ले लो, तो वो नहीं चलेगा। जो डिजोल्व हो रहा है उसी को हम इस एक्सपेरिमेंट में ले सकते हैं। ठीक है। व्हेन वी डिजोल्व सॉल्ट इन वाटर, द पार्टिकल्स ऑफ salt that into the spaces between particles of वाटर। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं क्या कि जब हमने इसको सॉल्ट को किसमें, वाटर में डिसॉल्व किया, तो जो स्पेस होगा वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस में कौन आके बैठ गया, हम बोल सकते हैं सॉल्ट, जिसे हम बोल सकते हैं NaCl, या फिर हम बोल सकते हैं जो Na+Cl जो जब टूटेगा तो उस टाइप से वो अपना स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखते हैं क्या, दूसरी चीज हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि जब ये पार्टिकल्स इतने छोटे हैं, तो हमारे पास एक क्वेश्चन ये है कि कितने छोटे हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लिख देते हैं इस पर, क्वेश्चन में लिख देता हूँ इसको सबसे पहले क्या, कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ओके, तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो ये जो पार्टिकल हैं, तो इनका साइज, मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कितने छोटे हो सकते हैं, है ना। तो एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं किसका, जैसे ये हमने अभी अभी लिया, जैसे सॉल्ट का, जो सॉल्ट और वाटर का हमने एग्जांपल लिया, इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम। दूसरा एग्जांपल और हम ले सकते हैं कि एक, मैं एक और एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताता हूँ कैसे। जैसे मेरे पास फिर से एक बीकर है। ओके, ये मेरे पास बीकर है, और इस बीकर में मैंने क्या किया, 100 ml वाटर ले लिया। ओके, 100 ml वाटर ले लिया। अब मैंने क्या करा, इसमें इसमें मैंने क्या किया, कुछ टाइम के बाद इसमें मैंने पोटेशियम परमैंगनेट, ओके, पोटेशियम परमैंगनेट को हमने ऐड कर दिया, थोड़ा सा ऐड कर दिया, बहुत ज्यादा नहीं, मतलब बिल्कुल छोटी क्वांटिटी में। ठीक है, तो जब मैंने इसमें क्या किया कि बोल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4। ओके, तो पोटेशियम परमैंगनेट को मैंने, इसका मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक है, जब इसमें मैंने पोटेशियम पर मैग्नेट को ऐड किया, कितना किया, हम बोल सकते हैं थोड़ा सा मॉलिक्यूल, ए फ्यू पार्टिकल्स। फ्यू पार्टिकल्स जब मैंने इसमें ऐड किए, फ्यू पार्टिकल्स एडेड, तो अब इसके बाद क्या होगा, इसका जो कलर होगा वो चेंज हो जाएगा। ओके, तो चेंज हो जाएगा कैसे, बिल्कुल एकदम पूरा ये कलर चेंज हो गया। हम बोल सकते हैं मैंने इसमें रेड कलर से बना दिया है, बट उसमें क्या रहता है, पर्पल टाइप का कलर रहता है ना। तो हम बोल सकते हैं क्या कि इसमें जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। वाटर का कलर क्या था, हम बोल सकते हैं जो ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट से ये कलर दे दिया इसने। अब कलर देने के बाद हमने सेकंड क्या किया इसके बाद, तो उसी बीकर में से हमने क्या किया कि थोड़ा सा वाटर जो है वो हमने निकाला, यानी कि हम बोल सकते हैं 10 ml ऑफ वाटर, या फिर हम बोल सकते 10 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो ये क्या बना दिया हमने, सॉल्यूशन बना दिया। तो 10 ml ऑफ सॉल्यूशन मैंने इसमें यहाँ पे निकाल लिया। तो ये जो रेड कलर का है, ओके, तो रेड कलर का जैसे मैं बना रहा हूँ, तो रेड वैसे तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं क्या वॉयलेट कलर का होता है, बट यहाँ पे हम बोल क्या क्या है हमारे पास कि यहाँ रेड कलर से मैंने इंडिकेट कर दिया कलर को। तो जब ये मैंने बनाया, तो फिर मैंने बोला कि 90 ml वाटर और ऐड करके देखते हैं। 90 ml वाटर ऐड किया मैंने,
तो जब 90 ml वाटर को ऐड किया तो क्या होगा, धीरे धीरे इसमें वो जो रेड कलर है वो थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, बट वो रेड कलर जाएगा नहीं पूरी तरह से, है ना। तो 90 ml मैंने फिर से ऐड कर दिया, तो यहाँ से यहाँ पे आ गए। फिर फर्स्ट स्टेप में प्योर वाटर था, प्योर वाटर से हमने KMnO4 के फ्यू पार्टिकल्स ऐड किए, फ्यू पार्टिकल्स ऐड करने के बाद हमने 10 ml उससे एक्सट्रैक्ट किया। तो 10 ml जब हमने एक्सट्रैक्ट किया तो फिर प्लस 90 ml प्योर वाटर और ऐड कर दिया। जब प्योर वाटर ऐड किया तो उसका जो कलर है थोड़ा सा कम हो गया, बट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है। और हम ऐसे हम कर सकते हैं कुछ टाइम के बाद, और इस टाइप से 10 ml फिर ले लिया हमने। तो 10 ml लेने के बाद क्या होगा कि फिर से वो कलर ऐसे रेड में कन्वर्ट रहेगा, बट थोड़ा सा लाइट कलर होता जाएगा। जितनी बार हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे उतनी बार हम लोग बोल सकते हैं कि कलर थोड़ा सा लाइट होता जाएगा, जितना डार्क कलर था वो उतना कलर नहीं रहेगा। ओके, तो हम बोल सकते हैं क्या, एस्टिमेटिंग, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है वो किस चीज का है, एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स of matter with every dilution, though the color become light, it is still visible। ठीक है, तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि जो दो एक्सपेरिमेंट हमने करके देखे, पहला सॉल्ट प्लस वाटर के साथ में हमने किया था, प्लस सेकंड वाला KMnO4, इसे हम बोल सकते हैं पोटेशियम परमैंगनेट प्लस वाटर के साथ में किया। तो पहले वाले में हमने क्या देखा कि जो ऑक्यूपाई कर रहे हैं स्पेस, तो वो एक तरह से जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज नहीं हुआ वाटर का, है ना। तो और सेकंड वाले में क्या कर रहे हैं बात कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने छोटे हो सकते हैं, पार्टिकल्स हैं वो कितने छोटे हो सकते हैं, जो पार्टिकल्स है वो बहुत छोटे हो गए हैं। इस टाइप से हमने जब जितना डायल्यूशन किया तो डायल्यूशन करने के साथ साथ उसमें कलर क्या है, चेंज होता गया। चेंज कैसे, वो कलर लाइट होता गया, बट जो कलर है वो गया नहीं 100%। ओके, तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा छोटे हो सकते हैं, ये इतने छोटे हो सकते हैं कि वो हमें आराम से दिखाई भी नहीं देते। ओके, तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि माइक्रो लेवल पे भी बहुत ज्यादा हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं इसको हम 1000 लीटर में भी हम अगर ये एक्सपेरिमेंट करें तब भी वो कलर थोड़ा सा शो करेंगे। ओके, तो पार्टिकल इस टाइप से हम बोल सकते हैं बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। ओके, तो अब मैं एक लाइन और लिख देता हूँ इसके बाद, तो जिससे कि और थोड़ा सा समझ में आए। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो मैंने कंक्लूजन निकाला है। ओके, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। ओके, दे आर small beyond our imagination। मीन्स हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम सोच भी नहीं सकते कितने छोटे हो सकते हैं ये पार्टिकल्स। ओके, तो इस टाइप से हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि ये जो पार्टिकल्स हैं वो कितने छोटे हो सकते हैं। तो ये इतने छोटे हो सकते हैं कि इनको हम पूरा एक तरह से इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हैं ना। तो इस टाइप से हम समझ सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है इसके बाद, जो पार्टिकल्स हैं, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो हम लोग ये कैसे प्रूव करें कि जो पार्टिकल्स हैं, जैसे पहले एक्सपेरिमेंट मैंने बताया था कि जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट को। तो पहले क्वेश्चन लिखता हूं मैं क्या, या फिर मैं टॉपिक लिख देता हूं, क्या है हमारा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो सबसे पहले ये क्या पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो क्या क्या होंगे? ओके, तो हम देखते हैं सबसे पहला कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि पार्टिकल्स के बीच में ये स्पेस होता है। तो कैसे होता है, हमें वो दिखाई क्यों नहीं देता? तो जैसे हमें पता है कि पार्टिकल्स बहुत छोटे साइज के होते हैं, तो जब बहुत छोटे साइज के होंगे तो इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि उनके बीच का स्पेस भी वही उतना ही छोटा होगा, है ना। तो उतना जब उतना ही छोटा है तो हम बोल सकते हैं क्या कि जो पार्टिकल्स है, जो स्पेस है वो हमें दिखाई नहीं देगा। बट हम एक्सपेरिमेंट से प्रूव तो कर सकते हैं। तो प्रूव कैसे करें? जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक क्रिस्टल कॉपर सल्फेट का मैंने क्या लिया, कॉपर सल्फेट ले सकते हैं या फिर पोटेशियम परमैंगनेट ले सकते हैं। किस पे ले सकते हैं? इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। मतलब हमने एक में लिया क्या, हॉट वाटर, जैसे ये हमारा बीकर, और एक बीकर में इसमें मैंने ये ले लिया, इसमें मैंने फिल कर दिया एक तरह से हॉट वाटर। ओके, तो हॉट वाटर ऐड किया और इसमें क्या किया, कोल्ड वाटर ऐड किया, कोल्ड वाटर। अब इसके बाद हमने क्या किया कि जो क्रिस्टल्स है, तो क्रिस्टल किस में जल्दी बैठ जाएंगे? हम बोल सकते हैं कि किस में जल्दी बैठ जाएंगे। जैसे हॉट वाटर या कोल्ड वाटर में तो हम बोल सकते हैं कि जो क्रिस्टल है वो जल्दी किस में नीचे आ जाएंगे, क्योंकि इनके बीच की जो एनर्जी है हम बोल सकते हैं बहुत ज्यादा है और इसके बीच की एनर्जी कम है। तो हम बोल सकते हैं जो एनर्जी की वजह से जो डिफरेंस आएगा, या फिर हम बोल सकते हैं जो ये जो कोल्ड वाटर होगा और ये जो हॉट वाटर होगा, इनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं बेसिकली क्या होंगे? देखो, सबसे पहले अगर हम डिजोल्व करें इनको, तो डिजोल्व किस में जल्दी हो जाएगा? हॉट वाटर में ये जो पार्टिकल्स होंगे वो जल्दी से डिजोल्व हो जाएंगे। ओके, तो डिजोल्व अर्लियर ड्यू टू हाई एनर्जी ऑफ वाटर पार्टिकल। और सेकंड में क्या हो जाएगा? डिजोल्व स्लोअर देन हॉट वाटर। ओके, अब हम किसका डिजोल्व कर, क्या डिजोल्व कर रहे हैं? बोल सकते हैं CuSO4। ओके, तो CuSO4 का हम इसमें भी, इसमें और सेम इसमें भी हम लोग डिजोल्व कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, अर्लियर डिजोल्व हो जाएंगे। तो जब अर्लियर डिजोल्व हो जाएंगे तो इसमें हम बोल सकते हैं कि ये जो प्रेसिपिटेट बनेगा, तो प्रेसिपिटेट इसमें जल्दी बन जाएगा। क्यों बनेगा इसमें जल्दी? क्योंकि मतलब कि जो कोल्ड वाटर है उसमें हम बोल सकते हैं कि जो प्रेसिपिटेट है वो जल्दी बनने का ज्यादा चांस होता है। ओके, जैसे हम लोग अगर एक एक्सपेरिमेंट और घर में करते हैं, तो घर में क्या करते हैं, जैसे हम लोग जो छाछ बनाते हैं या फिर हम बोलते हैं मठा जो बनाते हैं, तो उससे हम बोल सकते हैं कि जैसे ये हम क्या लेते हैं, अपना बीकर हो गया या फिर मैं मटका ही बना देता हूँ इस तरह से, इस टाइप से हमने मटका लिया। तो मटके में क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग दही रखते हैं। तो दही के साथ साथ ठंडा पानी या फिर हम बोल सकते हैं जो कोल्ड वाटर है वो हम ऐड करते जाते हैं। और साथ साथ हम बोलते हैं क्या कि जो हमारा रई होता है वो हम लोग घुमाते रहते हैं इस टाइप से। ओके, तो जब हम लोग इसको घुमाते हैं और कोल्ड वाटर डालते हैं तो प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन जल्दी होने लगता है। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं क्या है, जो मैटर है वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और हम बोलते हैं कि उसके बीच में जो है स्पेस रहता है। ओके, तो इस टाइप से हम समझ सकते हैं कि जैसे ये प्रोसेस हो रही थी हमारी कि हॉट वाटर में जल्दी से डिजोल्व हो रहे थे, तो ये जो स्पेस है, जो हॉट वाटर है उनके बीच में स्पेस ज्यादा होता है। और दूसरी चीज हम बोल सकते हैं कोल्ड वाटर है उनके बीच में जो स्पेस है वो कम होता है। तो इसकी वजह से जो कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर में डिफरेंस आता है। ओके, तो हम बोल सकते हैं इसमें क्या होगा, जो प्रेसिपिटेट है पीपीटी, हम जिसे हम लिख सकते हैं पीपीटी बिकम्स फास्टर। ठीक है, बिकम्स फास्टर, या फिर हम बोल सकते हैं प्रेसिपिटेट है वो जल्दी से ऑब्जर्व हो जाएगा। बट इस कंडीशन में या फिर हम बोल सकते हैं जो हॉट वाटर है उसमें प्रेसिपिटेट आराम से जल्दी से नहीं बनेगा क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। दूसरी चीज क्या है हमारे पास, या हम लोग देख सकते हैं कि पार्टिकल जो मैटर के हैं वो कैसे अट्रैक्ट करते हैं।
और हम दूसरे एक और चीज इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू बता सकते हैं, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है मूव करते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग, ओके। तो ये जो हम बोल सकते हैं इसी एक्सपेरिमेंट से मूविंग का भी हम देख सकते हैं। तो किस में मूव जल्दी होंगे, इसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो जल्दी से मूव हो जाएंगे, CuSO4 के पार्टिकल्स है वो जल्दी से मूव होंगे, और इसमें पार्टिकल्स धीरे धीरे मूव हो रहे होंगे, यानी कोल्ड वाटर में धीरे धीरे मूव हो रहा है। और अब हम इसके बाद मैं एक एग्जांपल और बता देता हूँ। जैसे हम लोग डेटॉल या सॉल्ट को ले लें, ओके, या फिर पोटेशियम परमैंगनेट को ले लें, तो हम बोलते हैं गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर, ओके। तो ये क्या करते हैं, जो वाटर में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं क्या, या फिर हम जो चाय बनाते हैं या कॉफी बनाते हैं, ठीक है, तो इस टाइम पे क्या करते हैं हम, जो वाटर है उसमें हम ऐड करते हैं सारे पार्टिकल्स को। तो जब पार्टिकल्स को ऐड करते हैं तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो इस तरह से हम क्या समझ सकते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, वैसे लिखने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, क्या पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो हम इस टाइप से हम प्रूव कर सकते हैं। और दूसरी चीज हम क्या प्रूव कर सकते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने देखा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है। और दूसरी चीज हमने क्या देखी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ओके। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं। जैसे कोई हम बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, तो उस टाइम पे यही होता है, जैसे हम बोल सकते हैं कि जब स्पेस होता है किसी भी चीज के बीच में, तो वो जल्दी से ऑक्यूपाई कर लेता है दूसरा मैटर आके, और अगर स्पेस कम होता है तो उस मैटर को स्लोली ऑक्यूपाई कर पाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जनरल देखें कि किसी एक ट्रेन में, ये डब्बा है हम बोल सकते हैं ट्रेन का, तो एक ट्रेन में 50 लोग हैं, ठीक है, 50 पीपल्स या फिर हम बोल सकते 50 पर्सन से ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके आगे एक और ट्रेन का डब्बा है, इसमें कितने 6 ये पर्सन हैं, और इसमें क्या हो रहा है कि जैसे इसमें और 10 लोग आने का ट्राई करें, 10 पीपल्स और लोग आने का हम बोल सकते हैं क्या क्या ट्राई कर रहे हैं, और इधर से 10 पीपल्स इधर से भी आने का ट्राई कर रहे हैं। तो किसमें जल्दी होगा, हम बोल सकते हैं जहां पे स्पेस ज्यादा होगा। तो इसमें तो स्पेस ज्यादा होगा बोल सकते हैं, और इसमें जो है स्पेस कम होगा। तो इसमें स्पेस कम होने की वजह से क्या होगा, जो प्यूपल्स हैं जो 10 आने वाले हैं वो उनको टाइम लगेगा। तो हम बोल सकते हैं जिसमें जितना ज्यादा पार्टिकल्स में डिफरेंस होगा, वेरिएशन होगा, या फिर दूर दूर पार्टिकल्स होंगे, जैसे हम बोलते हैं गैस, लिक्विड एंड सॉलिड के बीच में, तो एक तरह से हम बोल सकते हैं ये क्या हो गया, गैसियस फॉर्म में हो गया इन कंपेरिजन टू दस। या फिर हम बोल सकते हैं जैसे इसे हम अगर लिक्विड ले लें, लिक्विड स्टेट, और इसको सॉलिड स्टेट लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है वो ज्यादा है। तो हम बोल सकते हैं जो सॉलिड में जो है वो धीरे धीरे कोई भी चीज एब्जॉर्ब होगी, ओके। इसके अलावा जो लिक्विड या फिर हम गैसेस में देखें तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज्यादा होता है। तो उस वजह से क्या होगा, जो स्पेस ज्यादा होने की वजह से जो नेक्स्ट पार्टिकल्स आने वाले होंगे दूसरे मैटर के, तो वो आराम से अपने आप को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, ओके। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर, ओके। तो यहाँ तक हम लोग रखते हैं। तो लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।